आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन। और इसके साथ हमें दो कंडीशंस दी हुई हैं कि एफ़ ऑफ टू इज़ इक्वल टू -3 और एफ़ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यानी ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं जिन्हें हमने इस्तेमाल करना है और इसकी बुनियाद पर हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, एफ़ ऑफ एक्स को लिखेंगे। हमारे पास आ गया एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन। तो आइए हम चलते हैं इन गिवन कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपना फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस वन को लिखा। अब पहली कंडीशन के मुताबिक एफ ऑफ टू की वैल्यू -3 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पर पुट एक्स इज़ इक्वल टू 2 इन गिवन फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो एफ़ ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी क्यूब ऑफ 2 माइनस ए इंटू स्क्र ऑफ 2 प्लस बी इंटू 2 प्लस 1। अभी जो एफ़ ऑफ 2 है वो -3 के इक्वल है, लिहाजा इसकी जगह पर हम -3 पुट कर देंगे। 2 का क्यूब 8 आ जाएगा और 2 का स्क्र 4, ए से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास -4a प्लस 2b प्लस 1 आ गया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 इज़ इक्वल टू 8 प्लस 1 9 हो गए, 9 माइनस 4a प्लस 2b। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे और इन वैल्यूज़ को हम लेफ़्ट पर शिफ्ट कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा +4a माइनस 2b माइनस 9 माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 4a माइनस 2b माइनस 12, इट इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से 4a माइनस 2b इट इज़ इक्वल टू 12 कर देंगे। यहाँ लेफ़्ट साइड से हमारे पास 2 कॉमन निकलता है, हम 2 कॉमन ले लेंगे। हमारे पास आ जाएगा 2a माइनस b इट इज़ इक्वल टू 12। अब आप यहाँ से इस मल्टीप्लाई होने वाले 2 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करें और ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 2a माइनस b ये इक्वल आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2। आपने इसे सिंप्लीफाई किया, 2a माइनस बी इट इज़ इक्वल टू 6। अब इसमें से हम b की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो b विल बी इक्वल टू 2a माइनस 6। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं कंडीशन नंबर 2 की तरफ। और कंडीशन नंबर 2 में एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल टू 0 गिवन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू -1 इन गिवन फंक्शन विच इज़ एफ ऑफ एक्स। तो अब आप यहाँ पर एफ ऑफ -1 आपने x की जगह पर -1 पुट कर दिया तो हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा -1 का होल क्यूब माइनस a इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू -1 और प्लस 1। तो हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास एफ ऑफ -1 इज़ इक्वल -1 का आप होल क्यूब लेंगे, -1 आ गया। आगे आप -1 का स्क्वायर लेंगे विच विल बी +1 और ब्रैकेट से बाहर वाले माइनस की वजह से वो -a हो जाएगा। इसी तरह -b और +1। जैसा कि हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो एफ़ ऑफ -1 है वो 0 के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पर 0 पुट कर देंगे। और राइट साइड पर ये 1 माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास सिंपली रह जाएगा -a माइनस b। अब हम इन दोनों में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास -a प्लस b इट विल बी इक्वल टू 0 और माइनस यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, a प्लस b इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप b की वैल्यू निकालें तो b विल बी इक्वल टू -a। हम इसे अब पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 चूँकि b इज़ इक्वल टू a माइनस 6 है तो हम b की जगह पर -a पुट करेंगे, इट विल बी इक्वल टू 2a माइनस 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2a को लेफ़्ट पर शिफ्ट कर दें तो -a माइनस 2a इट विल बी इक्वल टू -6। तो आपके पास लेफ़्ट पर आ गया -3a इज़ इक्वल टू -6।
तो माइनस को हम माइनस से कैंसिल कर देंगे और 6 को आप 3 पर डिवाइड कर दें तो आपके पास a की वैल्यू 2 आ गई। इस वैल्यू को आप पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 2। हमने जो पहले b इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू निकाली हुई है, इसे हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे और a की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास b विल बी इक्वल टू -2। ये हमारे पास a और b दोनों की वैल्यूज़ निकल आई। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 6 में एक स्टेटमेंट हमें गिवन है जिसके मुताबिक एक स्टोन है यानी एक पत्थर है जिसे 60 मीटर की हाइट से ज़मीन की तरफ फेंका जाता है और उसके टाइम के साथ रिलेट करने के बाद जो हमें इक्वेशन दी जाती है हाइट और टाइम के दरमियान रिलेशन, वो h(x) इज़ इक्वल टू 10 माइनस 40 माइनस 10x स्क्वायर है। अब हमने करना ये है कि हमने हाइट फाइंड करनी है सबसे पहले 1 सेकंड पर, उसके बाद 1.5 सेकंड पर और फिर 1.7 सेकंड्स पर। तो आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और हमें टाइम जो पहला दिया हुआ है वो ए पार्ट के लिए x इज़ इक्वल टू 1 सेकंड है। तो हम यहाँ कहते हैं जी कि व्हेन x इज़ इक्वल टू 1 सेकंड, अगर टाइम हमारे पास 1 सेकंड है तो उस वक्त हमारे पास जो हाइट है इसके इस रिलेशन में हम x की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो इट विल बी इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1 स्क्वायर। तो हाइट एट 1 सेकंड विल बी इक्वल टू 40 माइनस 10 और हाइट एट 1 सेकंड विल बी इक्वल टू 30 मीटर। अब इसी तरह हम इसका बी पार्ट लेंगे, व्हेन x इज़ इक्वल टू 1.5 सेकंड, तो उस वक्त फिर हम उसी तरह h(x) में x की जगह पर 1.5 पुट कर देंगे तो h(1.5) विल बी इक्वल टू 40 को हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 10 इंटू 1.5 का होल स्क्वायर। अब आगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट एट 1.5 विल बी इक्वल टू 40 माइनस 10 और 1.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो इट विल बी 2.25। तो हाइट एट 1.5 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 40 माइनस, अब हम 10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा 22.5। तो अब हाइट जो है ये हमारे पास 1.5 सेकंड पर ये निकल आएगी आफ्टर सब्ट्रैक्शन 17.5 मीटर। अब हम चलते हैं जी सी पार्ट की तरफ और सी पार्ट के लिए हमें टाइम गिवन है व्हेन x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकेंड्स। तो अब हम इस टाइम का इस्तेमाल करेंगे तो हाइट एट 1.7 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 40 को हम एज इट इज़ लिखेंगे माइनस 10 एज इट इज़ और x की जगह पर 1.7 का हमारे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हाइट एट 1.7 विल बी इक्वल टू 40 माइनस 10 एज इट इज़ और यहाँ पर हम 1.7 का स्क्वायर लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2.89। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाइट एट 1.7 विल बी इक्वल टू 40 माइनस 28.9 और अब हम 40 में से इसको माइनस कर देंगे तो हाइट एट 1.7 सेकंड ये हमारे पास निकल आएगी 11.1 मीटर। अब इसी क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कि किस टाइम पर ये पत्थर ज़मीन के साथ टकराएगा। तो जाहिर है कि जब पत्थर ज़मीन के साथ टकराएगा तो हाइट उस वक्त ज़ीरो हो जाएगी, लिहाजा हम यहाँ पर कहेंगे जी कि व्हेन स्टोन स्ट्राइक्स ग्राउंड, तो अब उस वक्त कंडीशन क्या होगी, हमारे पास जो हाइट है इसको ज़ीरो होना चाहिए। तो लिहाजा हम अपनी मेन इक्वेशन को यूज़ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें
तो 40 विल बी इक्वल टू 10x²। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो x² इज़ इक्वल टू 40/10। x² इज़ इक्वल टू आफ्टर डिवीजन 4 आ गया, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई ±2 सेकेंड। चूँकि हमें मालूम है कि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए x इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। ये हमारे पास वो टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया जब ये स्टोन ज़मीन के साथ टकराएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें y² इज़ इक्वल टू 4ax, ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है और हमने ये प्रूव करना है कि x इज़ इक्वल टू at² और y इज़ इक्वल टू 2at। ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इस पैराबोला की। तो अब यहाँ पर ये बात हम पहले समझ लेते हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस किन्हें कहा जाता है। बेसिकली पैरामीट्रिक इक्वेशंस उन इक्वेशंस को कहा जाता है जिन्हें मेन इक्वेशन में अगर पुट कर दिया जाए, यानी x की जगह पर आप x की वैल्यू पुट कर दें, y की जगह पर गिवन y की वैल्यू पुट कर दें और आफ्टर सोल्यूशन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास बोथ साइड्स इक्वल आ जाएं, तो गिवन इक्वेशंस उस मेन इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस कहलाती हैं। तो अब हम यहाँ पर इसके सोल्यूशन में चलते हैं। तो हम कहेंगे जी इफ़ x इज़ इक्वल टू at² एंड y इज़ इक्वल टू 2at आर पैरामीट्रिक इक्वेशंस, so they should satisfy equation of parabola। अगर ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं तो फिर इन्हें इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सो पुटिंग वैल्यूज़ इन पैराबोला इक्वेशन। अब हमारे पास चूँकि y² इज़ इक्वल टू 4ax गिवन है, आप y की जगह पर y की गिवन वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2at है, इसका होल स्क्वायर आ गया। राइट साइड पर 4a एज इट इज़ और x की जगह पर हम पुट कर देंगे at²। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 4a² t²। इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पर भी आपने सॉल्व किया तो राइट साइड पर भी 4a² t² आ गया। चूँकि बोथ साइड्स इक्वल आ गई लिहाजा x इज़ इक्वल टू at² और y इज़ इक्वल टू 2at। ये दोनों गिवन पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ और सेकंड पार्ट में हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला गिवन है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इज़ इक्वल टू 1। और यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस गिवन है जिसमें से x इज़ इक्वल टू a cos थीटा है और y इज़ इक्वल टू b साइन थीटा है। हमने इन्हें प्रूव करना है कि ये इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जी पुटिंग x इज़ इक्वल टू a cos थीटा, y इज़ इक्वल टू b साइन थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर हम जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास a cos थीटा का होल स्क्वायर आ गया ओवर में a² प्लस यहाँ पर आ गया जी b साइन थीटा का होल स्क्वायर ओवर में b² आ गया। इट इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पर आप सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ जाएगा a² cos² थीटा ओवर a² प्लस b² साइन² थीटा ओवर b²। इट इज़ इक्वल टू 1। अब हम a² को a² से कैंसिल कर देंगे और b² को b² से कैंसिल कर देंगे, लिहाजा cos² थीटा प्लस साइन² थीटा इट इज़ इक्वल टू 1। और हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री के मेन फार्मूले के मुताबिक साइन² प्लस cos² 1 की इक्वल होता है, लिहाजा 1 इज़ इक्वल टू 1
दोनों साइड्स इक्वल हो गई, हैंस जो गिवन इक्वेशंस हैं x इज़ इक्वल टू a cos थीटा और y इज़ इक्वल टू b sin थीटा, ये इलिप्स की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ, और थर्ड पार्ट में हमें एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, हमें ये एक हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है और इसके साथ दो इक्वेशंस गिवन हैं, एक्स इज़ इक्वल ए सीकेंट थीटा और वाई इज़ इक्वल टू बी टेन थीटा, और उन्हें हमने चेक करने के बाद प्रूव करना है कि वो पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं हाइपरबोला की। लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग x is equal to a secant theta, y is equal to b tan theta। तो हमारे पास आ जाएगा a secant थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस यहाँ आ जाएगा b tan थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय b स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 1। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा ओवर बी स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू 1। सिमिलरली सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर से कैंसिल और बी स्क्वायर से कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इट इज़ इक्वल टू 1। अब हम यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पर इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ इक्वल टू 1। दोनों टेन स्क्वायर आपस में कैंसिल हो गए, 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया, हैंस x इज़ इक्वल टू a सीकेंट थीटा और y इज़ इक्वल टू b टेन थीटा, ये गिवन इक्वेशन की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है।